राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कबीर। कबीर के पदों में राग गौड़ी का प्रथम पद हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संत कवियों ने आत्मा परमात्मा का वर्णन किया है और आत्मा परमात्मा के लिए इन्होंने निर्गुण उपासना को मानते हुए भी आत्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में व्यक्त कर ये बताने का प्रयास किया कि आत्मा इस संसार में श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए परमात्मा से बिछुड़कर आती है और जब तक इस संसार में रहती है निरंतर वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। तो यहाँ पर आत्मा को प्रेयसी के रूप में, विरहिणी के रूप में वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती, राम देव मोरी पाहुन आए मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उचार, राम देव संग भांवरी ले हूँ धन धन भाग हमार, सुर 33 कोतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। रूपक में भी सांग रूपक अलंकार के माध्यम से जिस तरह से एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने आता है और 7 जन्मों के वचन निभाने के लिए 7 फेरे लेकर परिजनों की उपस्थिति में, सारे मेहमानों की उपस्थिति में अपने साथ ले जाता है, वैसा ही वर्णन यहाँ आत्मा और परमात्मा के लिए कबीर कर रहे हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, आत्मा कहती है कि हे दुल्हनी, हे मेरी श्रेष्ठ बहनों, तुम मंगलाचार गाओ, तो मंगल गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि मेरे घर मेरे प्रियतम, मेरे परमात्मा भरतार के रूप में, पति के रूप में मुझे लेने आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, जिस तरह से एक स्त्री जब उसको ब्याहने के लिए उसका दूल्हा आता है तो अपना मन अपना तन उसी में लीन करने की कोशिश करती है, उसी को समर्पित होने की भावना रखती है, उसी तरह से मैंने मेरे तन और मन को प्रियतम में रत कर लिया है, अर्थात प्रियतम की ओर लगा लिया है, उसमें लीन कर लिया है। पंच तत्व बाराती, दूल्हे के साथ जिस तरह से बाराती आते हैं उसी तरह से पंच तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, वो बाराती के रूप में परमात्मा राजा राम के साथ आए हैं। रामदेव मोरी पाहुन आए, रामदेव जो मेरे परमात्मा है, मेरे निराकार ब्रह्म है, मोरू पाहन आए, वो मेरे पाहुने बनकर मुझे ले जाने के लिए मेरे प्रियतम बनकर आए हैं। मैं जोबन मैं माती, अपने यौवन में मदमस्त होकर मैं अपने आप को बहुत धन्य भाग्य समझ रही हूँ। मैं अहोभाग्य हूँ कि परमात्मा मुझे ब्याहने के लिए, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। अब जिस तरह से विवाह में वेदी बनाई जाती है, फेरों के समय मंत्रोच्चार होता है, फेरे लिए जाते हैं और सब लोगों की उपस्थिति में वो एक दूसरे को समर्पित होते हैं, उसी का वर्णन करते कबीर कहते हैं कि शरीर सरोवर वेदी करूँ, अपने शरीर को मैं सरोवर के समान बनाकर उसकी वेदी करूँगी। ब्रह्म वेद उच्चार, और स्वयं ब्रह्म वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हमारे विवाह के साक्षी बनेंगे, हमारे एकाकार होने की उपस्थिति वो देंगे। रामदेव संग भांवरी ले हूँ, और आत्मा कहती कि अपने परमात्मा के साथ, अपने रामदेव प्रियतम के साथ, अपने निराकार निर्गुण ब्रह्म के साथ मैं भांवरी अर्थात फेरे लूँगी। धन धन भाग हमार, मेरे भाग्य धन्य है कि मैं उनके साथ गठबंधन में बंधने जा रही हूँ। सुर 33 कोतिक आए, 33 करोड़ देवी देवता हम मानते हैं, तो वो सब हमारी इस परिणय बंधन को देखने के लिए, हमारे इस एकाकार होने को देखने के लिए सभी देवता हैं वो उपस्थित हैं। मुनिवर सहस 88, और 88,000 जो श्रेष्ठ मुनि माने गए हैं वो भी हमारे इस विवाह के साक्षी हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हम ब्याहने जा रहे हैं, हम अपने परमात्मा के साथ एकाकार होने जा रहे हैं।
पुरुष एक अविनाशी पुरुष के साथ जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो अजन्मा है, अजर है और अमर है। इस तरह से मेरी आत्मा उस परम पिता ब्रह्म के साथ एकाकार होने जा रही है। जिस तरह से एक दुल्हन है वो अपने दूल्हे के साथ ब्याह कर और हमेशा के लिए एक जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध जाती है, उसी तरह से मेरी आत्मा बहुत खुश है क्योंकि वो परमात्मा से मिलने जा रही है। इस तरह से सांग रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर ने यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। अगला पद है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीव पिंड दिया था, तिसकी भाव भगति नहीं साची। पर धन पर तन परतीय निंदा, पर अपवाद न छूटई। आवागमन होत है फुनि फुनि, इहु पर संग न छूटई। कबीर कहते हैं, गोविंद हम ऐसे अपराधी कि हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ, आपका बालक हूँ, या आपसे बिछुड़कर इस संसार में आया हूँ, और यहाँ की माया मोह के जो बंधन है वो पर्दा मेरी आंखों पर ऐसा पड़ गया है कि आपसे बिछुड़ने के भाव को इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, कौन सा कार्य मुझे संपन्न करके यहाँ जाना है, आपने मुझे मनुष्य जीवन क्यों दिया, क्यों ये शरीर मुझे प्रदान किया, इन सब बातों को मैं भूल चुका हूँ। गोविंद हे परमात्मा, हम ऐसे अपराधी, हम तो ऐसे अपराधी हैं, आपके अपराधी हैं कि आपने हमें जो जीवन दिया उसको हम इस संसार में आकर सार्थकता प्रदान नहीं कर रहे हैं। जिन प्रभु जीव पिंड दिया था, जिन परम पिता ब्रह्म ने, जिन परमात्मा ने जीव के रूप में, मनुष्य के रूप में पिंड दिया था, हमें शरीर दिया था, तिसकी भाव भगति नहीं साची। उस परमात्मा की भाव भक्ति हमारे मन में सच्ची नहीं है। अर्थात जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा जो भाव है, हमारी जो भक्ति है, वो केवल बाह्य आडंबर है, दिखावा है। हम ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति नहीं रखते। पर धन, दूसरे के धन के प्रति, पर तन, दूसरे के सुंदर शरीर को देखकर, परतीय निंदा, और दूसरी किसी स्त्री पर हम नजर रखते हैं, निंदा करते हैं, पर अपवाद न छूटे, और दूसरों की बुराई करना हमसे नहीं छूटता। आवागमन होत है फुनि फुनि, और इसीलिए हम ये मानते हैं कि परलोक होता है, और पुनर्जन्म की भावना भी हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते या जो सांसारिक माया मोह के बंधन में अंत तक बंधा रहता है, उसका इस संसार में आवागमन होता रहता है, उसकी मोक्ष नहीं होती। तो उसी भाव को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि इसी चक्कर में, क्योंकि मेरी मोक्ष नहीं होती, मैं माया मोह के बंधन में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, आवागमन होत है फुनि फुनि, इस संसार में बार बार मेरा आना जाना बना हुआ है। इह पर संग न छूटे, और इस संसार से मेरा साथ नहीं छूटता है। जी गर कथा होत हरि संतन, एक निमिष न किनि में फेरा, लंपट चोर धूत मतवारे, तिनि संग सदा बसेरा। दया धर्म ओ गुरु की सेवा, ए सुपतर नहीं नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर, भक्ति बछल भयहारी। कहत कबीर भीर जनि राखो, हरि सेवा करो तुम्हारी। कबीर कहते हैं कि जिगर होत हरि संतन, जिस घर में हरि, हे प्रभु, आपकी कथा संतों के माध्यम से होती है, एक निमिष न किनि में फेरा, एक क्षण के लिए भी वहाँ मैं अपना आवागमन नहीं करता, अपना फेरा नहीं करता, अर्थात मैं वहाँ आता जाता ही नहीं हूँ। संतों के कथा श्रवण में या संतों की जो भक्ति भाव है उनमें मेरा मन नहीं लगता। लंपट चोर धूत मतवारे, जितने लंपट हैं, चोर हैं, धूर्त लोग हैं, जितने भी मदिरा मांस का सेवन करने वाले हैं, जितने भी कपटी और नीच लोग हैं, तिन सदा बसेरा, उन लोगों के साथ ही मेरा निवास है, उनके साथ ही मैं रहना चाहता हूँ। दया धर्म ओ गुरु की सेवा, जो मानवीय धर्म है, दया धर्म और गुरु की सेवा करना, अपने बड़ों का आदर करना या मनुष्य की सेवा करना, ए सुपन तरी नाही, ये भाव तो सपने में भी मेरे मन में कहीं निवास नहीं करते। सपने में भी मैं
श्रेष्ठ गुणों के बारे में, मानवीय गुणों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। दीन दयाल कृपाल दामोदर भक्ति भचल बहारी। हे प्रभु, दीन दयाल हैं आप, कृपालु हैं, दामोदर हे परमात्मा, हे राम कृष्ण के रूप, भक्ति बचली आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों को भी प्रेम, अपना आशीर्वाद, अपनी दया प्रदान करने वाले हैं। भयहारी और भय का नाश करने वाले हैं। कहत कबीर भीर जनि राखूं, हरि सेवा करूं तुम्हारी। कहत कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि भीर जनि राखूं, हे प्रभु आप मेरे मन में अपनी सेवा का भाव रखिए। भीर जनि राखो, और मेरी जो भीर है अर्थात मेरी जो पीड़ा है उसको आप दूर कीजिए। करियो सेवा तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आपने मुझे ये जो शरीर प्रदान किया है उससे मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा। मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, छली हूँ, सांसारिक विषय वासनाओं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष में मेरा मन लगता है, लेकिन इन भावों से परे हटकर मैं आपकी सेवा करूँगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे अपनी सेवा में रखिए। इस तरह से कबीर ने यहाँ ईश्वर के भक्त वत्सल होने का और खुद के नीच कपटी होने का वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में कबीर के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।